बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल फिरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और ऐसा क्यों किया जाता है? नहीं मालूम? तो आप हमारी आज की ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। हम आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। मगर ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, फिरौन की फिरौनियत से हर कोई वाकिफ है, जिसने एक जालिम बादशाह बनकर जुल्म के पहाड़ ढाए खुदाबंदी का दावा करने वाले मिस्री फिरौन दौम रमेसेस II की लाश आज भी निशाने इबरत के तौर पर म्यूजियम में रखी गई है। फिरौन की लाश से मुतल्लिक बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम। आज हम आपको फिरौन की लाश के गर्क होने और उसके हैरान कुन हकायक बताएंगे जो आपके लिए नई मालूमात होगी। दोस्तों, 1991 तक कोई नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ और इनकी बाकियात कहाँ हैं, कहीं मौजूद हैं भी या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम का पीछा करता हुआ फिरौन समंदर के पानी में अपनी फौज समेत गर्क हो गया था, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी के दरमियान से रास्ता बनाकर अल्लाह ताला ने खुद दिया था। लेकिन फिरौन की लाश का क्या हुआ था ये किसी किताब में नहीं लिखा। लेकिन कुरान मजीद में जालिम फिरौन से मुताल्लिक अजीब बात मौजूद है जिसकी किसी को समझ न थी। कुरान मजीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि सो हम आज तेरी ही लाश को नजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। दोस्तों, ये वाकया आज से 3500 साल कबल पेश आया था। फिरौन के डूब के मरने के बाद फिरौन की लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया गया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फिरौन की लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिर उसकी लाश को महल में पहुंचाया गया। दरबारियों ने उसकी लाश को मसाले लगाकर पूरी शानो एहतमाम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई। फिरौन चूंकि समंदर में डूबकर हलाक हुआ था और मरने के बाद कुछ अरसा पानी में रहने के बायस इसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर वो नमकियात की तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत कर दिया। कुरान मजीद में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील से बयान किए गए हैं और इसी सिलसिले में फिरौन का जिस्म महफूज करने से मुताल्लिक आयत भी नाजिल हुई थी। साल 1871 में मिस्र के शहर अलगौनिया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे इस खुफिया रास्ते का इल्म हुआ। जब वो वहां नवादरात की चोरी के लिए सुरंग खोद रहा था तब उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उस जगह की मुसलसल खुदाई अमल में लाई गई और साल 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ फिरौन की लाश भी मिली। इसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम दर्ज था। उसकी लाश पर तहकीक की गई तो इस बात की तस्दीक हो गई कि वो फिरौन की लाश है। साल 1986 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। जदीद साइंसी ज़राए से उसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। बाद-ए-ज़ा फिरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाया गया और उसके लिए बाकायदा फिरौन का पासपोर्ट भी बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त के फ्रांस के कानून के मुताबिक लाशों का भी पासपोर्ट बनाया जाता था। फ्रांसीसी हुकूमत ने बहुत शान व शौकत और किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह फिरौन की मम्मी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इसके बाद फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टर की टीम के हवाले किया गया
जिसकी सरबराही डॉक्टर मॉरिस बौकेले ने की। माइक्रोस्कोप टेस्टिंग के जरिए तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़र्रात अभी तक मौजूद हैं और उसका गोश्त हर रोज ताज़ा होता है और बढ़ता रहता है, और मौत भी उसकी पानी में डूबने के बायस हुई थी। डॉक्टर को इल्म था कि लाश किसी इस्लामी मुल्क से मिली है। तजस्सुस के हाथों वो मजबूर होकर फ्रांसीसी डॉक्टर मॉरिस मिस्र गए, जहां उन्होंने एक मिस्री साइंसदान से मुलाकात की। उस मिस्री साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर सूरा यूनुस की आयात 90 और 96 का तर्जुमा करके लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फिरौन के बाल और नाखन ताहाल बढ़ते हैं। इस हवाले से साइंसदान भी यही कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद भी उसके बाल और नाखन बढ़ते रहते हैं। हर साल 15 मार्च को मिस्र के म्यूजियम में रखी फिरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और वो इसका बढ़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं, और फिर फिरौन की मम्मी की ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा उसे शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। कुरान मजीद की आयात के मुताबिक मुसलमानों का ये अकीदा है कि फिरौन को अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया था और क़यामत तक उसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए, फिर फिरौन और उसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गर्ज से इनके पीछे चले, हत्ता कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंदे हकीकी उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सरे इताअत झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन आयात में एक पेशीन गोई फरमाई है कि हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो बाइस इबरत हो। अपने आप को खुदा कहलवाने वाले की लाश को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। चुनाचे अल्लाह का फरमान सच साबित हुआ और आज फिरौन की लाश वाकई आने वाली नस्लों के लिए इबरत बना दी गई है। दोस्तों, डॉक्टर मॉरिस ने जिस किस्म की तहकीकात की हैं, उनके नताइज से जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को महफूज रखने का खास एहतमाम किया था, जिसकी वजह से ये हजारों साल तक जमाने के असरात से महफूज रही और आखिरकार इसको 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए सामाने इबरत रहेगी। मजीद बरा अल्लाह ताला का ये फरमान कि हम फिरौन की लाश को सामाने इबरत के लिए महफूज कर लेंगे सिर्फ कुरान मजीद में मौजूद है। इससे पहले किसी दूसरी आसमानी किताब में इसका ऐलान नहीं किया गया था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मालूमात लेकर इसको कुरान में लिख देते, नाउजुबिल्लाह, जैसा कि यहूदियों और ईसाइयों का पैगंबर इस्लाम के बारे में झूठा प्रोपेगंडा है। चुनाचे ये कुरान मजीद के सच्चा और मिन जानिब अल्लाह होने का एक और लारेब सबूत है जिसको झुटलाना किसी के बस में नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।